A very healthy morning, all of you. How are you all? I hope you all are fit and fine at your homes. Oh, I welcome you all on the behalf of Oscar Public School, virtual classes, subject social science, class 5, and I am your social science teacher, Namisha. I request all the students please take out your social science book with pencil. Children, we are going to start today's class with the beautiful thought. Today, the thought of the day is the best preparation for tomorrow is doing your best today. इसका मतलब है यदि आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर टुमारो मीन्स यहाँ पर आपके फ्यूचर से है कि आपका फ्यूचर बेस्ट बने, सो इसके लिए आपको आज से नहीं अभी से अपनी प्रिपरेशन को 100% करना पड़ेगा. अगर आप प्रिपरेशन 100% करोगे, प्रिपरेशन बेस्ट करोगे, तभी तो आपका टुमारो भी अच्छा होगा. इट मीन्स आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा. सो हमें कल पर डिपेंड नहीं रहना. हमें अपनी अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्यूचर और हमारा कल बहुत अच्छा बने, तो इसके लिए हमें बेस्ट प्रिपरेशन आज से नहीं अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए. आर यू गाइज रेडी फॉर दिस? Yes, I know you all are absolutely ready for this. Okay, so we are going to start the today's class. Now children, come to the page number 27. We are going to continue the chapter number 3. And what is the name of this chapter? Movements of the Earth. Repeat after me, beta. Chapter 3, Movements of the Earth. So beta, we have already read about the chapter. So now we have take a quick recap, and then after that we have to solve the today's quick zone or a exercise. Got it? So beta, in this chapter we have take a small summary. In this chapter we have to read about the Earth has a two movements. Name the two movements, beta. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. हमने टू मूवमेंट्स कौन सी पढ़ी थी अर्थ की? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन इज द स्पिनिंग. स्पिनिंग मीन्स घूमना. स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस. यानी रोटेशन क्या है? इट इज द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस एंड अर्थ इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट इट. अर्थ को कितना टाइम लगता है वन रोटेशन लेने में? 24 आवर. ओके, सो व्हाट इज दैट रोटेशन? बेटा, जब अर्थ अपने ही जगह पर, अपने ही एक्सिस पर रोटेट होती है, घूमती है. ठीक है, हमने पढ़ा था अर्थ क्या है? अपने ही पार्ट पर रोटेट होती है. जब वह घूमती है तो दैट इज कॉल्ड अ रोटेशन. जस्ट लाइक अ टॉप. लट्टू बताया था मैंने आपको. नाउ द सेकेंड वन, द सेकेंड मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज रेवोल्यूशन. ठीक है, रेवोल्यूशन मीन्स इट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ राउंड द सन ऑन इट्स ऑन ऑर्बिट. ठीक है बेटा, सी इन दिस पिक्चर. दिस इज द ऑर्बिट. ये क्या है? ऑर्बिट है. और जब क्या करती है अर्थ जो है सन का राउंड लेती है, दैट इज कॉल्ड अ व्हाट? रेवोल्यूशन. ओके, तो जैसे हमने बताया रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन की वजह से क्या बनते हैं? डे एंड नाइट. सो द रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स एंड दिस टेक अ 365 एंड 1/4 डे. 1/4 डे का मतलब कितना है? 6 आवर्स. यानी कि अर्थ को सन का वन रेवोल्यूशन लेने में कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स. ओके, टू कंप्लीट अ वन राउंड. यानी कि वन राउंड लेने के लिए अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं. द सीजन्स आर caused by the revolution of earth around the sun. There are 4 main seasons in a year. How many seasons in a year? 4 seasons. 4 seasons. Tell me the seasons. Summer,
विंटर, ऑटम and spring. Which is your favorite season? Tell me, which is your favorite season? I like winter. And tell me your, अपना बताइए आपको कौन कौन सा पसंद है. Some students are saying उन्हें winter पसंद है, some students are saying summer पसंद है, some are saying कि autumn या spring पसंद है. So it's all about your choices. Got it? Movements of the earth, यहाँ पर भी हमें थोड़ी समरी पढ़ने को मिलेगी. Movement of the earth, rotation and revolution. Movement of the earth on its axis. Earth take 24 hours to complete one rotation. Causes day and night, ये अभी हमने पढ़ा. Side of the earth facing the sun has day. कैसे बनते हैं डे एंड नाइट? जिस सन के साइड में क्या होता है, फेस होता है. लाइक सी इन दिस पिक्चर बेटा, यानी सन की रेस जिस पार्ट में पड़ रही है देयर इज अ डे. ठीक है, यानी सन की लाइट्स जिस पार्ट में पड़ रही है यहाँ पर डे है एंड द अबव वन इज नाइट. ओके, और सन जब रोटेट होकर आएगी तो सन की लाइट इस वाले पार्ट में पड़ेगी एंड ये वाले पे नाइट हो जाएगा. ओके, द साइड ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट. सो कम टू द रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन मीनिंग अभी हमने पढ़ा, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. इट टेक्स 365 एंड अ 1/4 डे. 1/4 डे का मतलब क्या है? 6 आवर. सन कॉजेज रेवोल्यूशन कॉजेज सीजन्स. सीजन से रेवोल्यूशन से सीजन्स बनते हैं. Twice a year, the sun rays fall directly on the equator and have equal length day and night. हमने यहीं पर पढ़ा था कि साल में 2 बारी, twice in a year, twice means 2 टाइम, साल में 2 बारी सन की जो लाइट है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है. ओके, इक्वेटर इस पे. और कब कब पड़ती है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर. और इस टाइम पे क्या होता है? इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं. ठीक है. नाउ पार्ट ऑफ द अर्थ हैज़ अ लेंस टुवर्ड द सन एक्सपीरियंस समर एंड पार्ट लियरिंग अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा था कि ऑन 21 जून को समर जो है वो अर्थ जो है वो सबसे ज़्यादा करीब कही जाती है. नॉर्थ पार्ट वो भी. समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन साउदर्न हेमिस्फीयर. साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होती है. वहीं पर ऑन 22 दिसंबर समर इन अ साउदर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इंडिया में 22 दिसंबर में क्या होता है? हमेशा ही विंटर होता है. गॉट इट बच्चे? सो यस, वी कैन स्टार्ट द जोन्स. टिक द करेक्ट ऑप्शन इन कंप्लीट द सेंटेंसेस. बेटा आपको ये नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है. ओके, द अर्थ कंप्लीट इट्स 1 रेवोल्यूशन इन व्हाट? अर्थ को कितना टाइम लगता है 1 रेवोल्यूशन लेने में? 364 डेज, 365 एंड a 4th डेज, 367 डेज, 365 एंड a half डेज. यहाँ पे बेटा 1/4 है, पे नज़र नहीं आ रहा होगा. सो द करेक्ट आंसर इज 365 डेज एंड 1/4 डेज. इट मीन्स दिस वन. नज़र आ रहा है सबको? दिस वन. Now come to the other. Rotation of the earth causes. Rotation की वजह से क्या बनता है? Tell me fast. Changes of season, day, changes of month, day and night, none of these. Tell me which is the correct answer. Tell me fast बच्चे. The rotation of the earth causes day and night. अभी तो हमने पढ़ा कि रोटेशन की वजह से क्या बन रहे हैं? डेज एंड नाइट. व्हेन इट इज़ विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर इज़ अ डैश इन साउदर्न हेमिस्फीयर. अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर विंटर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर हो रहा है
तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा? समर, स्प्रिंग, ऑटम या नाइट? टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर? नाइट? नो नो. ऑटम? नो. स्प्रिंग? नो. यस. अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी? समर. दिस इज द करेक्ट आंसर. द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन इक्वेटर. सन की डायरेक्टली रेज इक्वेटर पर कितनी बार पड़ती है? 4 टाइम, 3 टाइम, 1 टाइम और ट्वाइस, 2 टाइम. सो अभी हमने बिल्कुल लास्ट में ही अभी हमने रिवीजन में पढ़ा था कि सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन अ अर्थ एंड अ ट्वाइस अ ईयर. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम. Now fill in the blank. The movement of the earth on its axis is called what? It's called what? Tell me the answer. It's called rotation. Have you done all of you? मेरे साथ साथ ही भरेंगे आप. The movement of the earth around the sun. जब अर्थ सन का अराउंड लेती है क्या कहते हैं उसे? Tell me that. Yes, very good. You all are very intelligent. That is revolution. Have you done all of you? The earth experienced 4 main seasons. जल्दी जल्दी बताइए 4 main seasons कौन कौन से हैं? Tell me your favorite season. Yes, some students are saying summer. And my favorite season is winter. And another one, some students are saying spring. And another one is autumn. So basically there are 4 seasons: summer, winter, spring and autumn. The earth revolves around the sun in a fixed. अर्थ सन का रिवॉल्व लेती है अराउंड में तो क्या होता है? किस पे घूमती है वो? फिक्स्ड. टेल मी व्हाट इज कॉल्ड इज दिस? स्पीड स्पीड जल्दी बताइए. व्हाट इज दैट कॉल्ड इज दिस? सो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट नाउ. ओके, कम टू द ट्रू एंड फॉल्स. द अर्थ रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. क्या अर्थ ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करती है? इट इज टोटली फॉल्स बेटा. अर्थ हमेशा कैसे रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ईस्ट टू वेस्ट रोटेट नहीं होती, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है. ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव डे एंड नाइट एट द सेम टाइम. क्या अर्थ के सभी पार्ट पर डे और नाइट सेम टाइम पे रहती है? नो, इट इज फॉल्स. क्या सभी टाइम डे एंड नाइट रहता है? नो. द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन्स. क्या रेवोल्यूशन की वजह से सीजन्स बनते हैं? यस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट वन, ऑन 21 मार्च डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ. देखें ज़रा, 21 मार्च को डे एंड नाइट इक्वल होते हैं. यस, क्यों? क्योंकि सन की रेज डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती है. इसीलिए ऑन 21 मार्च एंड 23 September डे एंड नाइट आर इक्वल लेंथ. दैट इज ऑल्सो आर ट्रू. नाउ come to the match the following column A and B. बेटा nobody will do that. इसके सामने एरोज नहीं बनाने. You are not in second first class जो आप एरोज बनाएंगे. यहाँ पर आपको एरोज नहीं बनाने हैं. You can just write the correct answer in front of this word. ठीक है? So basically हमें इसको इसके सामने लिखना है. द फर्स्ट इज कॉपरनिकस. कॉपरनिकस आंसर क्या है सामने? अ ईयर, शॉर्ट डे, अ डे, पॉलिश, लॉन्ग नाइट्स. तो कॉपरनिकस क्या है? एक पॉलिश. पॉलिश क्या है बेटा?
पॉलिश इज अ नेटिव ऑफ पोलैंड कंट्री। पॉलिश किसे कहेंगे? कोपरनिकस कौन था? ये नेटिव था किसका? पोलैंड एक कंट्री है बेटा, एक कंट्री है पोलैंड, उसमें रहने वाले लोगों को पॉलिश किया कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में जो लोग रहते हैं, इंडिया के नेटिव्स, दे कॉल्ड इंडियंस। आप लोग भी क्या है? इंडियंस। और मैं भी क्या हूँ? हम सभी लोग जो इंडिया में रहते हैं, दे कॉल्ड इंडियंस। अ पर्सन हु आर लिव इन द पोलैंड, दे कॉल्ड पॉलिश। द नेक्स्ट वन इज रोटेशन। रोटेशन क्या है? अ ईयर, शॉर्ट डे, अ डे। रोटेशन की वजह से क्या बनते हैं? डे। समर सोलेस्टिक, विंटर सोलेस्टिक, रेवोल्यूशन। अभी हमने क्या देखना है? समर सोलेस्टिक। समर सोलेस्टिक में क्या होते हैं? अ ईयर, शॉर्ट डेज, लॉन्ग नाइट्स। शॉर्ट डेज। समर सोलेस्टिक में क्या होता है? बेटा यू हैव टू करेक्ट इट, यहाँ पर आपका बेटा गलत है। इन द समर सोलेस्टिक में हमेशा डेज कैसे होते हैं? लॉन्ग डेज होते हैं। ठीक है, समर सोलेस्टिक में क्या होते हैं? लॉन्ग डेज होते हैं और नाइट शॉर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है आप इसे चेंज कर लीजिएगा। समर सोलेस्टिक में हमेशा शॉर्ट की जगह लॉन्ग लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका गलत बुक में प्रिंट हो गया है। समर सोलेस्टिक में हमेशा लॉन्ग डेज होते हैं। विंटर सोलेस्टिक में लॉन्ग नाइट्स होती हैं। ठीक है, विंटर सोलेस्टिक में क्या होता है? रातें लंबी होती हैं और समर सोलेस्टिक में दिन लंबे होते हैं। रेवोल्यूशन, अ ईयर। ओके, सो आपका ये वाला थर्ड है, ये फोर्थ है, और रेवोल्यूशन मीन्स अ ईयर। हैव यू गॉट इट बेटा? सो बच्चे, दिस इज द क्वेश्चन आंसर्स नाउ। बच्चे, वी हैव टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर इन द टुमारो क्लास बिकॉज ऑफ देयर इज अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सो इट हैज़ अ टेक्स टाइम टू डिस्कस इट। तो हम अभी तक आप लोग डी तक करेंगे। ठीक है, एंड लिसन ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा जो करेक्शन है डू एंड एट सेम टाइम। ठीक है, आई होप यू लाइक टुडेज क्लास एंड जस्ट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। ओके बच्चे, सो कीप सेफ, कीप हेल्दी, and God bless you all. Thank you so much, students.